ब्रोंकिक्टेसिस क्या होता है? ब्रोंकिक्टेसिस मीन्स एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई। यहाँ पे एबनॉर्मल डायलिटेशन मिलेगा ब्रोंकाई का। क्रॉनिक सुपुरेटिव एयरवे इन्फेक्शन रहेगा विद स्पूटम प्रोडक्शन। तो स्पूटम प्रोडक्शन रहेगा, क्रॉनिक सुपुरेटिव एयरवे इन्फेक्शन रहेगा और डायलिटेशन मिलेगा ब्रोंकाई का। प्रोग्रेसिव स्कार और लंग डैमेज। तो 5 पॉइंट याद रखना। पहला है एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई, दूसरा है क्रॉनिक सुपुरेटिव एयरवे इन्फेक्शन, तीसरा है स्पूटम प्रोडक्शन और चौथा पॉइंट है प्रोग्रेसिव स्कारिंग, फिर लंग डैमेज। इसके कॉज की बात करते हैं तो सबसे पहला कंजेनाइटल कॉज होता है, एक्वायर्ड चिल्ड्रंस में होंगे, एक्वायर्ड कॉज चिल्ड्रंस में और एक्वायर्ड एडल्ट्स में। तो चिल्ड्रंस में कंजेनाइटल कॉज की बात करें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस कंजेनाइटल होता है। सीलियरी डिस्फंक्शन सिंड्रोम, जिसमें 2 सिंड्रोम आएंगे, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया जिसको इमोटाइल सीलियरी सिंड्रोम कहते हैं, वो दूसरा होता है क्रेटेगनर सिंड्रोम जिसमें कि ब्रोंकिक्टेसिस, साइनोसाइटिस और ट्रांसपोजिशन ऑफ विसरा 3 सिम्टम मिलते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ विसरा, साइनोसाइटिस और ब्रोंकिक्टेसिस। फिर उसके बाद प्राइमरी हाइपोगामाग्लोबिनेमिया का हाइपोगामाग्लोबिनेमिया भी मिलेगा। फिर तो ये क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीलिया डिस्फंक्शन सिंड्रोम और प्राइमरी हाइपोगामाग्लोबिनेमिया, ये कंजेनिटल कॉजेज ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस है। फिर एक्वायर्ड कॉज में क्या आ जाएगा? चिल्ड्रंस में बात करें तो इन्फेंसी में इन्फेक्शन, प्राइमरी टीबी और फॉरेन बॉडी इनहेलेशन। फिर एक्वायर्ड एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट में एक्वायर्ड कॉज कौन कौन से होते हैं? सुपुरेटिव न्यूमोनिया, प्राइमरी टीबी, ब्रोंकियल ट्यूमर और एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कॉम्प्लिकेटिंग अस्थमा। फिर इसके क्लिनिकल फीचर, कफ रहेगा जो कि परसिस्टेंट डेली क्रॉनिक कफ। स्पूटम कैसा रहेगा? कोपियस कंटिन्यूस पुरुलेंट, कोपियस कंटिन्यूस और पुरुलेंट कफ। प्लूराइटिक पेन मिलता है वह जब इन्फेक्शन स्प्रीड हो जाता है और प्लूरा कन्वर्ट करता है तो प्लूराइटिक पेन मिलता है। ठीक है, इसके साथ में विद सेगमेंटल कोलेप्स ड्यू टू द रिटेन सिक्रेशन। हेमोप्टाइसिस मिलेगा, स्ट्रीक ऑफ ब्लड कॉमन, लार्ज वॉल्यूम विद एक्सेजरेबेशन ऑफ इन्फेक्शन, मासिव हेमोप्टाइसिस रिक्वायरिंग ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, अगर मासिव हो रहा है तो एम्बोलाइजेशन करना पड़ेगा। इसके बाद इन्फेक्टिव एग्जर्बेशन में क्या होगा? इंक्रीज स्पूटम वॉल्यूम विद फीवर, मलाइस एंड एनोरेक्सिया। फिर हेलिडोसिस भी मिलता है पुरुलेंट स्पूटम की वजह से, और जनरल हेलिडोसिस यानी ऑफेंसिव ब्रीथ रहेगी, माउथ से ऑफेंसिव स्मेल आएगी। और इसके बाद जनरल लेबिलिटी मिलती है, वेट मेंटेन नहीं कर पाएगा, एनोरेक्सिया, एक्सर्शनल ब्रीथलेसनेस। तो सिम्टम रिवाइज करते हैं, कफ जो कि क्रॉनिक डेली परसिस्टेंट रहेगा, स्पूटम कोपियस कंटिन्यूस पुरुलेंट रहेगा, प्लूराइटिक पेन मिलता है, हेमोप्टाइसिस मिलता है, इन्फेक्टिव एक्सेप्रेशन के केसेस में अपन को फीवर, मलाइस, एनोरेक्सिया मिलेगा, हेलिटोसिस ड्यू टू द प्लूरल स्पूटम और पुरुलेंट स्पूटम, और जनरल लेबिलिटी, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग वेट, एनोरेक्सिया, एक्सर्शनल डिस्निया मतलब ब्रीथलेसनेस। इन्वेस्टिगेशन इसमें स्पूटम कल्चर कराना है। ठीक है, कल्चर से अपन एस्परजिलस वगैरह पता चल जाएगा, सूडोमोनास स्टेफाइलोकोकाई का। चेस्ट एक्सरे कराएंगे जिसमें थिकन एयरवे मिलेगा, और सीटी में भी थिकन एयरवे मिलेगा। इसके अलावा अपन सीलिया के डिस्फंक्शन को पता करने के लिए FeNO टेस्ट करते हैं, FeNO सैंपल लेते हैं, नेज़ल FeNO सैंपल लेंगे। ठीक है, और साथ में नेज़ल ब्रूस बायोप्सी भी कराते हैं। इसके बाद इसमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 500 to 750 mg। इसके बाद ट्वाइस डेली, और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, एक्सीजन और ब्रोंकिक्टेटिक एरिया। प्रोग्नोसिस इसका कैसा रहेगा? प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, जब सीलिया का डिस्फंक्शन सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो मीजल्स, व्होपिंग कफ के लिए वैक्सीनेशन करेंगे। ठीक है।